नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम राजनीतिक और क्राइम की खबरों को तो लगातार प्राथमिकता के साथ जो है दिखाते हैं, लोगों के बीच में रखते हैं और लगातार जो है उससे जुड़े ही रहते हैं। पर सामाजिक स्तर पे भी हमारी जुड़ाव होती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज में क्या बेहतर हो रहा है, कितने लोग किस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी समाज हो। तो उसके लिए भी हम लोग सामाजिक स्तर पर खबर को बनाते हुए जो है जनता के सामने, अधिकारियों के सामने, मुख्यमंत्री तक, समाज तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी के पास, जो दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। क्या खास है इनमें और क्या खास बातें हैं, और ये दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन क्या है, इन सारी चीज़ों पर भी हम प्राथमिकता के साथ इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके ही जुबानी कि आखिर क्या है और समाज स्तर पर इसका क्या अहम रोल है। नमस्कार नेशन 24। जी, हम नेशन 24x7 को जो है धन्यवाद देता हूँ कि वह हमारे चैम्बर में आए और जो है दलित आदिवासियों का संगठन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो है न्यूज़ कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है धन्यवाद निशांत जी। एक्चुअली दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए उनको उद्यमिता में और व्यवसाय में लाने का प्रयास कर रही है। जब दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना 2016 में हुई है, 2016 के पूर्व में हमारे समुदाय के पास मात्र दो विकल्प थे। एक आरक्षण के आधार पर सरकारी नौकरी को प्राप्त करना और दूसरा आरक्षित सीटों से चुनाव जीतना। यही दो उसके पास जो है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का एकमात्र साधन था। लेकिन जब दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना हुई तब अपने समाज के सामने इन्होंने एक तीसरा विकल्प दिया। वह तीसरा विकल्प है उद्योग और व्यवसाय। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आरक्षण पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर करके वह उद्यमिता में हाथ आजमा रहा है। अभी जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भारत के 11 राज्यों में अपना कार्यालय है और वहाँ जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उद्योग और व्यवसाय में आने के लिए प्रेरित कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी हम लोगों को काफ़ी सहयोग कर रहा है कि धीरे धीरे जो है अब इस ग्लोबलाइजेशन एज में जो है सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही है, ठीक है, और चुनाव जो है वह खर्चीला चीज़ है। तो यह जो तीसरा विकल्प है उद्योग और व्यवसाय, इसके ओर जो है हमारा समुदाय काफ़ी आकर्षित हो रहा है और इसका रिजल्ट भी आया है। बिहार से 6,500 लोग जो है लाभान्वित हुए हैं केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर करके। 16,000 जो है अभी CM SC/ST उद्यमिता योजना से भी किया है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है लगभग जो है हो रहा है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, MSME, KVIC, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, स्टार्टअप, महिलाओं के लिए अलग से वोमेनिया, मजदूर लोगों के लिए जो भी सोशल सिक्योरिटी का जो है स्कीमें है वो सब लाभान्वित करवा रहा है। अपने यूथ को जो है स्टार्टअप में हम लोग ला रहे हैं, उसको स्टार्टअप के माध्यम से उद्यमिता में जो है स्टार्टअप और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके बाद ज्ञान विज्ञान कला क्षेत्र, मतलब जहाँ भी अवसर मिल रहा है वहाँ जो है हम अपने लोगों को जो है शामिल कर रहे हैं और उसको उद्यमिता जो है सिखा रहे हैं। देखिए, शिक्षा तो अब इन लोग के साथ भी जुड़ चुका है। ST/SC के साथ लोग अब शिक्षित भी हो रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। तो वैसे शिक्षित बेरोजगार जो ST/SC से आते हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेके कि उन्हें भी रोजगार करना है, व्यवसाय करना है, इंडस्ट्री में आना है? देखिए, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो फोकस रहा है, अब देखिए, चूंकि अब बोलेंगे तो यह थोड़ा सा अनऑथराइज होगा और जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, लेकिन सत्य वही है। आज़ादी के 75वें साल हम लोग गुजार रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस 75 साल में दलित में भी 2 भाग हैं, आदिवासियों में भी 2 भाग हैं, ठीक है। हालांकि इस बात को लेकर करके हमारे समुदाय के लोग ही जो है यह टीका टिप्पणी करते हैं कि डॉक्टर साहब को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सत्यता वही है। हमारे दलित वर्गों में भी 95% ऐसे दलित हैं जो कि आज़ादी से लेके अब तक आरक्षण के लाभों से महरूम है। 95% पीपुल। आदिवासियों में भी वैसा ही है, जो कि 95% आदिवासी का जनसंख्या जो है वह आरक्षण के लाभों से वंचित है। मात्र 5% क्रीम दलित और क्रीम आदिवासी जो है आरक्षणों का लाभ लिया और उसके वंशज अभी ले रहे हैं। और जब जो है मतलब सवर्णों को भी आरक्षण दे दिया तो अब लगभग आरक्षण जो है अप्रासंगिक हो गया।
अब उसका कोई प्रसंग मतलब ही नहीं रहा। तो इस अवस्था में दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने 95% जो वंचित है, जिन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, उस पर फोकस कर रहा है। और हमने जो है यही जो है बताता हूं कि धनस्य बलम, आपको जो है जितना जिसके पास धन रहेगा उतना शक्तिशाली है, उतना विद्वान है। और उद्यमिता व्यवसाय के लिए आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं ऐसा बात नहीं। पढ़े लिखे लोग नौकर बनते हैं, नौकरी करते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सदैव जो है हम लोगों को मालिक बनने की प्रेरणा दिया है। तो उसी बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई मालिक बनो, ठीक है। पढ़ लिख कर करके सरकारी नौकरी करने के प्रेरित था, तो सरकारी नौकरी तो अब रहा नहीं, धीरे धीरे निजीकरण हो रहा है। तो अब नौकर बनेगा कहाँ? प्राइवेट सरकारी जो भी हो तो वह नौकर मतलब नौकर है। बाबा साहब ने हम लोगों को मालिक बनने की प्रेरणा दी है। और हम कहते हैं कि आप जिस लेवल पर हैं, जहाँ हैं, घरेलू उद्योग कीजिए, कुटीर उद्योग कीजिए, ग्रामीण उद्योग कीजिए, एमएसएमई कीजिए, सब लोग बिल्कुल काफी भीड़ लगी रहती है। आप ऊपर नीचे देख लीजिए भीड़। और 11 स्टेट में हमारा काम चल रहा है, कार्य करते हैं हम। तो हालांकि यहीं बैठते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर डिप्टी चेयरमैन वहाँ नियुक्त है, वो लोग सब जगह कर रहे हैं, सरकार के साथ कोरिलेट होकर करके, विभिन्न बैंकों के साथ और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर के। आप तो यहाँ से फॉरवर्ड करते होंगे, सरकार का और बैंक का सहयोग आपको मिल पा रहा है? देखिए, बैंक को एक्चुअली क्या होता है कि बैंक वाला जो है हमारे पैसे को वो अपना बपौती समझता है जी। बिहार में आप देखते होंगे कि बैंकों का जो रवैया है उद्यमी के प्रति, वो सारा पैसा जो है साउथ इंडिया भेजेगा, जहां तहां भेजेगा, गुजरात भेजेगा, लेकिन बिहार का। इसीलिए मेरा ये सवाल। हाँ, ये सवाल है। देखिए, बैंक को करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो CD रेशियो पर बात है, तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं कि आप अगर जो है डिपॉजिट हमसे लेते हैं तो क्रेडिट आपको करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करिए, ठीक है। तो उस क्रेडिट को आपको करना ही होगा, चाहे रो करके करिए, चाहे गा कर करके कीजिए, आपको करना ही होगा। नहीं तो डिपॉजिट पर जो है करेगा। और हम लोगों ने जो है बैंकिंग एट्रोसिटी है, बैंकिंग एट्रोसिटी में खींचेंगे। अन्य वर्गों के साथ क्या हो रहा है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ ऐसा होगा तो उसको एट्रोसिटी में खींचेंगे। सरकार का सहयोग? बिल्कुल सरकार का सहयोग। सरकार नहीं चाहेगी। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट इतना जो देना है, चाहे केंद्र सरकार का या राज्य सरकार को, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही तो सरकार की समस्या है। और उद्यमिता से क्या होता है, हम उनकी राह को और आसान करते हैं, तो सरकार तो चाहेगी कि उद्योग लगे, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो, एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो, हाँ जनरेट हो। अगर मान लेते हैं यहाँ देखिए अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं 2700 छोटा बड़ा जो है उद्योग है, तो कम से कम अब एक में 5 जोड़ लीजिए तो इतना लोग तो एम्प्लॉयमेंट है ना। तो वही बात है, केंद्र सरकार भी कहता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए। आगे की योजना क्या है? आगे हम लोग तो बस एक ही नारा देते हैं, आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ दलित आदिवासियों का राज होगा। चलिए, आर्थिक क्या बोले सर? आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ दलित आदिवासियों का राज होगा। तो अभी आपने सुना इनके 2 लाइन को, जिससे कि स्पष्ट होता है कि ST SC को बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इन लोगों में भी जागरूकता आए, ये आगे बढ़ें और आगे बढ़ के नौकरी के जगह पे उद्योग लगाने का काम करें, जिससे कि ये नौकर न बन के नौकरी देने का काम करें और एक बेहतर विकास कर सके, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।